The truth. I'm a god boy from another land far from here. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god, and so were you. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शैतान कोई मजाक नहीं है, ये बात उस शख्स ने कही थी जिसने 10,000 से भी ज्यादा एक्सॉर्सिज्म किया हुआ है, 10,000 से भी ज्यादा लोगों के ऊपर से जिनों को छुड़ाया हुआ है। इन्होंने ये भी कहा कि शैतान सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब उसको हल्के में लिया जाए और उसके वजूद का इनकार किया जाए, इससे शैतान और ताकतवर होता है। पर हमारे माशरे में आज शैतान को कुछ समझा ही नहीं जाता सिवाय मजाक के। वो शैतान ही है जिसने बड़ी बड़ी कौमों को अपने इशारे पर नचाया और आज भी नचा रहा है। सबसे ज्यादा टारगेट उसने यूथ को किया हुआ है। आज के नौजवानों को, वो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, वो रोजे भी रख रहे हैं, लेकिन क्या फायदा इन चीजों का अगर वो इबादत के बाद शिरकियाती चीज देख और खेल रहे हों। ये सारी चीजें आपको धोखे में रखने के लिए कि आप मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल पाए। मैट्रिक्स से मुराद वो बड़े लोगों ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है कि आपकी सोच को महदूद रखें। मिसाल के तौर पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, जिक्र तो अल्लाह का कर रहे हैं, पर जिस्मों पर पुराने शैतानी खुदाओं का नाम लेकर घूम रहे हैं। जैसे नाइकी, ये कंपनी ने खुद नाम नाइकी ग्रीक गॉडेस का लिया हुआ है और इन्हीं चीजों को हम लोगों के सामने एक्सपोज करते हैं कि वो जाहिलियत का दौर एक मॉडर्न चीज की शक्ल इख्तियार कर शैतानी लोग के जरिए से वापस लाया जा रहा है। इसी तरह एक और चैनल भी मौजूद है जो इसी चीज को एक्सपोज करने में जद्दोजहद कर रहा है, तो आप जरूर से एक बार उनके चैनल को चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आसमानों की बुलंदियों पर जब आदम की तख्लीक की गई, उस वक्त सिर्फ आदम की ही तख्लीक नहीं हुई बल्कि अज़ाज़ील के अंदर किब्र की भी तख्लीक हुई। दोनों को जमीन पर फेंक दिया गया और रहती दुनिया तक इब्लीस और आदम की नस्ल एक दूसरे की दुश्मन हो गई। सारा का सारा बातिल अज़ाज़ील के इब्लीस बनने की कहानी है और सारा हक इंसान के मोमिन बनने की दास्तान है। यही डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल पर जिसका नाम है हक वर्सेस बातिल। सलामती हो उन पर जिन्होंने राह रास्ते अख्तियार किए, क्योंकि जब हक आता है बातिल मिट जाता है। मैंने जो आपको नाइकी ग्रीक गॉडेस के बारे में बताया, तो इसी के भाइयों में जिक्र मिलता है क्रेटोस का। हाँ, आप सही समझिए, ये वही कैरेक्टर है जो गॉड ऑफ वॉर गेम के अंदर है, पर ये कैरेक्टर सेम वैसा नहीं है, वो थोड़ा फिक्शनल कैरेक्टर है, पर कैरेक्टर उसी से लिया गया, उसी ग्रीक गॉड से लिया गया है जिसको ताकत का खुदा कहा जाता था ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर। तो हाँ, बिल्कुल जो गॉड ऑफ वॉर गेम को खेल रहे हैं वो आइडल वर्शिप कर रहे हैं, इन शैतानी खुदाओं को प्रेज कर रहे हैं। पहले के लोग शैतानी किताबों के थ्रू, किस्सों कहानियों के थ्रू इन खुदाओं को सच्चा कहते, इनकी कहानियों को सच्चा कहते। वही चीज आज गेम के थ्रू वही चीज करी जा रही है। बहुत सारे लोग गेम्स को खेलने के बाद सर्च कर रहे हैं कि क्या ये खुदा सच में भी हुआ करते थे। आज हम लोग गॉड ऑफ वॉर 4 की बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक की दूसरी वीडियो आएगी। इस गेम के अंदर क्रेटोस ग्रीक एरा से नॉर्थ एरा में आ चुका है एंड इसका एक बेटा भी होता है जो ऑब्वियसली डेमी गॉड है, बल्कि जायंट है, क्योंकि ये जो पेगन्स होते थे वो बिलीव करते थे कि खुदा जब कोई बच्चा पैदा करता है तो उस बच्चे के अंदर भी उतनी ही पावर होती है जितनी की मेन खुदा की, जैसे आप क्रिश्चियनिटी के अंदर देखेंगे। इस गेम के अंदर दिखाया गया है कि जो क्रेटोस की वाइफ होती है उसकी डेथ हो जाती है, जिसका नाम फे होता है, जो इसकी दूसरी वाइफ होती है। एंड इसी की राख को बहाने के लिए क्रेटोस और उसका बेटा जो है सबसे ऊंचे पहाड़ को ढूंढते हैं उसकी राख को जो है फैलाने के लिए, और यही इसकी बीवी की आखिरी विश होती है कि मरने के बाद उसकी राख को सबसे ऊंचे पहाड़ से गिराया जाए। और यहीं से स्टोरी भी इनकी शुरू होती है। साथ साथ क्रेटोस अपने बच्चे को ट्रेन भी करता है एंड क्रेटोस के पास एक बड़ा ही फेमस वेपन होता है जो पहले तो इसकी वाइफ का होता था, पर उसके मरने के बाद इसका इस्तेमाल क्रेटोस करता है। इस वेपन का नाम लेवाइथन होता है। लेवाइथन एक सी सरपेंट को कहते हैं। लेवाइथन शैतान के लिए भी इस्तेमाल होता है। बाइबल के अंदर भी लेवाइथन का जिक्र है क्योंकि लेवाइथन शैतान की इमेज को जाहिर करता है। अगर आप सैटनिक बाइबल पढ़ेंगे तो डेविल के नामों के लिए लेवाइथन का भी इस्तेमाल किया गया है। और इस गेम के अंदर एक सी सरपेंट भी है जिसको वर्ल्ड सरपेंट कहा जाता है, जिसका जिक्र नॉर्स मिथोलॉजी में मिलता है। जो कुछ लोग कहते हैं कि ये मिडगार्ड की प्रोटेक्शन करता है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको मिडगार्ड के समंदर में कैद कर
दिया गया था। ये इतना बड़ा होता है कि पूरी दुनिया को लपेटे होता है और इसकी पूंछ इसके मुंह में होती है। नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है जिसको ओडिन ने बनाया होता है एंड जिसमें 9 अलग दुनियाएं होती है, 9 अलग दायरे होते हैं। कोई बोनों की दुनिया होती है, कोई जीनों की दुनिया होती है और एसगार्ड का तो सबको पता है कि एसगार्ड जो है वो कहा जाता है कि वो खुदाओं की दुनिया है, जिसमें मिडगार्ड जो है वो हम इंसानों की दुनिया बताई जाती है। और सर्पेंट एक तरह से मिडगार्ड के समंदर में मौजूद होता है और ये लोकी का बेटा होता है। सैटानिक बाइबल के अंदर भी लोकी का जिक्र मिलता है। ज्यादातर इसको इस तरह सिंबलाइज किया जाता है जो खुद की पूंछ को खा रहा हो। आपने ये सिंबल बहुत जगह पर देखा होगा, हिंदुइज्म के अंदर भी ये सिंबल देखा होगा। ये ओकल्ट सिंबल माना जाता है जो रीइंकार्नेशन को रिप्रेजेंट करता है, पुनर्जन्म को। सैटनिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज्यादा इस गेम के अंदर आपको जो ओकल्ट चीज मिलेगी वो है नॉर्स मिथोलॉजी के अल्फाबेट। ये ऐसी लैंग्वेज है जो जादू में इस्तेमाल होती है। हर सिंबल का एक मीनिंग होता है और मैं ये ऐसे बैठे बैठे फेक नहीं रहा, बल्कि विकिपीडिया पर ये चीज आपको मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी जब आप इन चीजों को देखोगे। और इस गेम को बनाने वाले पूरे नॉर्स मिथोलॉजी के पंडित हैं, हर चीज का उनको इल्म है। बहरहाल जब ये पहाड़ पर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक ब्लैक ब्रेथ जैसी कोई चीज इनको केव के अंदर जाने से रोकती है। तो यहाँ ये मदद लेते हैं एक विच, एक डायन से जिसका नाम फ्रेया होता है। ये पुराने जादू का इल्म रखती है जो इन्हें हेल्प करती है दूसरे रियल में भेजने की, जहाँ से वो एक लाइट जैसी चीज लाते हैं, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, जिससे कि वो ब्लैक ब्रेथ, वो अंधेरा क्लियर हो जाता है और उस केव के अंदर हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बैफोमेट टाइप स्टैचू होता है जिसके बीच में पिरामिड बना होता है। अब याद रखें जितनी भी सीक्रेट सोसाइटीज हैं उन्होंने इन सैटानिक सिंबल को खुद नहीं बनाया हुआ है, बल्कि उन्होंने एंशिएंट सिविलाइजेशन के थ्रू या एंशिएंट मैजिक के थ्रू या पुराने जादू इजिप्ट, नॉर्स, ग्रीक जहां आइडल वर्शिप होती थी वहीं से निकले हैं, जो जादू के जरिए से जिन्नातों की हेल्प लेते थे और फिर उन्हें भगवान बना देते थे। और ये भी कि जिस शिप का इसमें इस्तेमाल किया गया है जिसके जरिए से वो दूसरे रियल में ट्रैवल करते थे, ये असल में किसी देवता का मंदिर होता है और यहीं पर वो वर्ल्ड सर्पेंट से इनकी मुलाकात हुई थी जैसे कि मैंने बताया था। पर ये लोग इस सर्पेंट की लैंग्वेज नहीं जानते, पर किसी भी तरह करके जब वो मिडगार्ड के सबसे ऊंचे माउंटेन पर पहुंचते हैं तो उनको एक शख्स मिलता है जो कि एक पेड़ के अंदर कैद होता है। ये ध्यान से देखें आप, इसके सर पर हॉर्न्स है, एक आंख मौजूद है जो मैजिकल है, पेड़ पर लिपटा हुआ है जो मुझे भागे अदन की याद दिलाता है, शैतान की, कि जन्नत के अंदर जब आदम और हवा को उसने फल खिलाया था। अब इसका नाम मिमिर होता है जो पहले तो ओडिन के लिए काम किया करता था। इसके पास गैप का इल्म होता है, दुनिया का हर एक नॉलेज होता है इसके पास। इसको विजडम का खुदा कहते हैं। इसका कहना होता है कि हर जंग के अंदर ये ओडिन के साथ होता था और दुनिया का हर सीक्रेट नॉलेज वो ओडिन को देता, जस्ट लाइक डेविल। अगर आप डेविल को इन्वाइट करते हो तो आप भी उससे सीक्रेट नॉलेज सीख सकते हो, पर वो लिमिटेड होगा क्योंकि शैतान ये दिखाता है कि उसे सब पता है ताकि आपका ईमान शैतान पर हो, जबकि गैप का इल्म असल खुदा के सिवा किसी को नहीं पता। और नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर ओडिन इसके सर का इस्तेमाल करता था, इससे नॉलेज सीखता था और जो है जंगों में इसका इस्तेमाल करता था। बट गेम के अंदर हम देखते हैं क्रेटोस जो है उसके सर का इस्तेमाल करता है और हर नॉलेज उससे सीखता है। और जब ये मिमिर से मिलता है तो सब बता देता है कि ये इस माउंटेन पर क्यों आए हैं। तो मिमिर कहता है कि ये माउंटेन दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन जो है वो जायंट्स की दुनिया में है और अपनी एक आंख के थ्रू जो मैजिकल होती है उनको वो माउंटेन का ब्रिज दिखाता है। पर इस ब्रिज को एक्टिवेट करने के लिए एक मैजिक चिजल और रूइन की जरूरत होती है और उसका पता सिर्फ उस सर्पेंट को होता है और उस सर्पेंट से बात सिर्फ मिमिर ही कर सकता है। शैतान की बात शैतान ही समझ सकता है। सो ओडिन का जादू नहीं टूटेगा और मिमिर इस ट्री से आजाद नहीं हो सकता, तो क्रेटोस को मिमिर का सर काटना होगा और उसको सिर्फ पुराने जादू से ही वापस से जिंदा किया जा सकता है। एंड क्रेटोस उसके सर को काटता है और कहाँ ले जाता है, जादूगरनी फ्रेया के पास, जो उसे जादू की मदद से दोबारा जिंदा कर देती है। हाँ, जादू की मदद से, जादू की मदद से इंसान भी जिंदा होते हैं। वाओ। तो ये बस जादूगरी को प्रमोट करते हैं और यहीं पर हमको पता चलता है कि फ्रेया भी एक गॉडेस है जो ओडिन की पहले तो बीवी थी।
तो आप देखेंगे कि इनके गॉड गॉडेस सबका घर जादू से चलता है। ओडिन भी जादू चलाता है, ये लोग भी जादू चलाते हैं, बल्कि क्रेटोस के पास भी तलिस्मा होता है जो उसको चीजों को अपग्रेड करने या उसके ओवरऑल को बढ़ाने में हेल्प करता है। तलिस्मा का इस्तेमाल तावीज़ों में किया जाता है। कुछ लोग इसको गुड चार्म की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, पर वल्लाही मसनद अहमद की हदीस है जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसने एमुलेट, तावीज़, गुड चार्म जैसी चीज़ों को पहना है उस पर ईमान लाए, लिहाजा उन्होंने शिर्क किया। अब आप खुद ही सोचें, क्या एक मुसलमान को ऐसा गेम खेलना चाहिए? आपने तो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी थी ना, तो फिर आप इनको खुदा के तौर पर कैसे देख सकते? इस गेम के अंदर कुछ चीज़ें इजिप्ट के बारे में भी मौजूद है, जैसे कि आई ऑफ होरस को दिखाया गया है, या आप इसको दज्जाल की आंख भी कह लें, मगर ये सारी स्टोरीज रैग्नारॉक से जुड़ती है। तो जब भी मैं रैग्नारॉक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और भी ज़्यादा जो है चीज़ें जो है सैटानिक मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इमोशनल करके आपकी सिंपैथी ले रहे हैं, नॉर्स मिथोलॉजी कचड़े के अलावा कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी मूवीज़ और गेम्स के थ्रू इन मिथोलॉजीज़ को जो है बहुत नॉलेज वाला दिखाया जाता है कि ये जो लोग थे इनको बहुत नॉलेज था, इनको बहुत इल्म था। अब चाहे फ्री मेसन्स हो या चाहे कोई और सीक्रेट सोसाइटीज़, ये सभी पुराने खुदाओं की तालीम के फॉलोअर्स हैं। अगर आपको ये चीज़ जानना है तो आप इनकी बाइबल उठा लो, जो फ्री मेसन की बाइबल है, आपको उसके अंदर जो इन खुदाओं की तस्वीर मिल जाएंगी। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमें ऐसे फितनों से महफूज रखे, ऐसे गेमों से महफूज रखे जो हमारे काफिर बना दे और सही सोचने की, समझने की तौफीक दे। आमीन। सो ये थी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, और अगर आपने अब तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर से सेट कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना और बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।